बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करेगा वो हम में से नहीं है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के सिलसिले में ये फजीलत बतलाई है कि जो अगर वसअत रहने के बावजूद, सलाहियत रहने के बावजूद अगर मेरी सुन्नत से इनकार करता है, मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता है, वो हम में से नहीं है, यानी मेरी उम्मत में से नहीं है। ये आपने तहदीद फरमाई। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह ने जब हर चीज़ के अदायगी की सलाहियत दी है, क़ुव्वत दी है, दौलत दी है, एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की सलाहियत अता फरमाई है, तो हमें निकाह में देरी नहीं करनी चाहिए और निकाह से गुरेज नहीं करना चाहिए, बल्कि इस सुन्नत पर अमल करके हमें अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनानी चाहिए और दोनों जहान की कामयाबी हमें हासिल करनी चाहिए। निकाह सुन्नत है, लेकिन ये भी बात हमारे जहन में रहे कि निकाह सुन्नत के मुताबिक हो। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इस अमल को अंजाम दिया, जिस सादगी के साथ इस अमल को किया और आपने इस उम्मत के लिए उसवा छोड़कर गए, आज हमारे लिए वही उसवा और वही तरीक़ा दोनों जहान की कामयाबी के लिए आज ज़रूरी है। अमन व सुकून आने के लिए आज यही तरीक़े पर अमल ज़रूरी है। लेकिन आज हमने निकाह के सिलसिले में गैर शरई चीज़ों का रवाज इतना देना शुरू किया है, फजूलियात का रवाज इतना बढ़ चुका है, सुन्नतों को आज हम पामाल करते जा रहे हैं, सादगी को अपनाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो दौलतमंद के दिलों में ये ख्वाहिश होती है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो दौलत निकाह में ख़र्च करें, ये हमारे इज़्ज़त का ज़रिया बनेगा। लेकिन ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि दौलत ख़र्च करने पर कभी भी इज़्ज़त नहीं मिलती, शोहरत नहीं मिलती, बल्कि शोहरत मिलेगी आक़ाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की वजह से, फजूलियात से बचने की वजह से हमें इज़्ज़त आएगी, हमें ज़िंदगी में खुशगवारी आएगी। अल्लाह ताला हम सबों को इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।